बैठी हैं साध्वी सोमनाथ जी, जो कि मोखरा धाम से चल के यहाँ पे पूर्व शिवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। राइस मिल में यहाँ पे अपना डेरा यहाँ पे इन्होंने जमाया है और यहाँ पे अपना स्थान बनाया है और यहाँ पे इन्होंने गुणा चेतन किया है। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए सीधा आपको लेके चलता हूँ साध्वी सोमनाथ जी के पास और उनसे बातचीत करवाते हैं। चंद बातें उनसे पूछें, उनके आध्यात्मिक सफर के बारे में उनसे पूछेंगे। कोई भी किसी प्रकार का निजी जीवन में कोई सवाल हम उनसे नहीं करेंगे, आध्यात्मिकता के बारे में पूछेंगे और भक्ति के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले जी साध्वी जी, मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से नमस्कार, राम राम। तो जी साध्वी जी, आप मोखरा से चले और उसके बाद आसोदा पहुंचे, उसके बाद यहाँ पे आए हो, तो क्या समस्याएं रही हैं? सोरखी गए, सोरखी से फिर मोखरा गए, मोखरा से फिर आसोदा गए और आसोदा से फिर गुड़गांव आए जी। ऐसे तो ऐसी क्या प्रॉब्लम या क्या समस्या आ गई थी कि आपको बार बार जो है करना पड़ रहा था? मोखरा गांव में तो समस्या ये थी, मंदिर था काफी अच्छा था और पंचायत भी अपने साथ थी। मैं शुरू से कह रही थी कि भी पंचायत हमारे साथ है, सरपंच साहब भी अपने साथ थे, पर कुछ असामाजिक तत्व थे वहीं के 2-4 जो कि पहले हमारी कमेटी में थे और फिर उनको कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी चोरी वगैरह जो भी पकड़ी गई थी, काफी वीडियो भी बनी थी कि भाई दारू की पकड़ी गई, आज इस चीज की पकड़ी गई। तो इस तरीके से उनको जब बाहर निकाला गया, कुछ दुकानदार बाहर धड़ल्ले से 2 नंबर की दारू बेच रहे थे जो कि एतवार की गद्दी आती है, उनको रोका गया। उस दिन मीडिया काफी मौजूद थी, उनके सामने मैंने बोला था कि कोई भी बाहर से दारू ना ले, या तो मोखरा के मेन जो ठेके उनसे ले या फिर अपने घर से लेके आए। मैंने ये कहा तो उन लोगों को मुझसे चिढ़ होगी। चिढ़ होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जो चढ़ावा आता है, जो भी आता है, वो सारा पैसा हमें दो और आपको यहाँ रहना है तो जोतपत्ती करो, बाकी कुछ नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मैं चढ़ावा दे देती हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे, पर चढ़ावा भी तो मैं उस बेस पे दूंगी ना कि जो जनता आने वाली है उनका जो खाने पीने का खर्चा है, पानी के टैंकर का खर्चा है, बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चा तो फिर कमेटी को देना चाहिए ना। मान लो मैं चढ़ावा उनको दे देती हूँ तो फिर ये खर्चा कौन करेगा? मेरी तो कोई और इनकम नहीं है भाई। बाबा के आशीर्वाद से जो भक्तों के झाड़े लगते हैं, वो भगत जो भी 10-20-5 चढ़ा के जाते हैं, उसी से ही मैं रुकने वाले लोगों के लिए व्यवस्था करती हूँ। मैंने जो भी व्यवस्था मुझसे हो पाती है, अच्छी बुरी जैसी भी है, वो करती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं करेगी, हमें इतना कमीशन नहीं देगी, ये नहीं देगी तो जाओ। तो भाई साहब सुनने की अपनी आदत नहीं है, एक बार कह दी तो अगले दिन मंदिर खाली कर दिया। दूसरी बात फिर सोरखी गई, सोरखी में वहाँ पे हम होटल पे गए थे, वहाँ पे मेन रोड का काम हो गया, वहाँ प्रशासन दुखी करने लगा, परमिशन बनवाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि गद्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो फिर सोरखी और जगह कम थी, मेन रोड पे था वो। फिर वापस मोखरा गए, तो मोखरा जहाँ हम गए वहाँ जो गली थी, उस गली में 15-20 घर मुझसे पहले पड़ते थे। तो अब मैं किस किस के हाथ पैर जोड़ू कि मेरी गाड़ियों को अंदर आने दो, मेरे भाई संगत आ रही है उनको अंदर आने दो, मैं किस किस के हाथ पैर जोड़ के उनको अंदर करूँ? तो वहाँ भी व्यवस्था नहीं बैठी। और फिर हम आसोदा गए, तो आसोदा जब हम गए तो जो मंजीत जी डॉक्टर साहब हमें लेके गए थे, उन्होंने हमें ये कहा था कि भाई हम आपको जमीन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पर हमने किला साफ कराया जिसमें कीकर खड़ी थी, वो जगह पंचायती थी, तो उसमें काफी लोग आसोदा के भी आके बोले कि भाई कोई कहता है रहो, कोई कहता है मत रहो। तो मंजीत जी ने तो हमारा पूरा साथ दिया, उनके परिवार ने भी दिया साथ, पर नहीं व्यवस्था बन पाई। दूसरी बात, वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह थी, कोई कमरा वमरा भी नहीं बन रहा था। तो मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं अभी मंदिर का निर्माण कर सकूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 डेप पे चल रही हूँ फिलहाल। तो मैं इतनी समर्थ नहीं हूँ कि मैं तो एक बांस की टाटी बनाने में भी अभी समर्थ बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए आसोदा छोड़ा, फिर यहाँ रेंट पे लिया। ये रेंट पे जगह है फिलहाल जो जगह है वो रेंट पे आपने ली है, कितने समय के लिए ली? ये जी हमने 2 साल के लिए। 2 साल तक तो आप इधर हो ही, अगर कोई मान लो मुझसे कोई गलती नहीं होती है और भाई अगला मालिक व्यवहार सही करता है, बहुत अच्छा व्यवहार है मालिक का, और मैं भी सही तरीके से अगले के साथ रहती हूँ, तो वो मुझे क्यों निकालेगा और मैं क्यों जाऊँगा। तो देखिए, बात करते हैं आपके आध्यात्मिक सफर की। तो कितने समय पहले आपने आध्यात्मिक सफर शुरू किया? देखो, मैं भक्ति तो कर रही हूँ 15 साल से, 2008 से, तो ठीक है। और मैंने गद्दी ली है 3 साल पहले, 2019 में 1 अक्टूबर को मैंने गद्दी ली। हर एक जो साधक होता है उसका कोई न कोई इष्ट देव होता है, तो आप अपना इष्ट किसको मानते हैं? गुरु गोरखनाथ। तो जय गुरु गोरखनाथ। तो एक 2 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक सफर के, जो आध्यात्मिकता के, एक होता है सात्विक, होता है एक तामसिक। तो आप कौन से रास्ते पर चलने वाले? सात्विक। तो सात्विक में आप गुरु गोरखनाथ जी का जो है, गुरु गोरखनाथ जी जो है वो तंत्र विद्या में उनको महारत हासिल थी, और तंत्र जितने भी तांत्रिक हैं या तंत्र विद्या जो जानने वाले हैं, उसमें रुचि रखने वाले हैं, गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आपने जो साधना शुरू की, तो आपके गुरु कोई देहधारी गुरु भी रहे होंगे? हाँ जी, मेरे गुरु जी हैं, या तो शाम के पास गिरावट धाम है, उनका नाम सोमनाथ है, वो मेरे गुरु जी हैं। बाकी देखो, गुरु गोरखनाथ के नाम के पीछे लगता है तंत्र मंत्र जंत्र, ये सारी चीजें चलती है। कहते हैं ना गोरख धंधा चल रहा है,
ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नाम को बदनाम करने का है। गुरु गोरखनाथ के साधक सीधे और सिंपल होते हैं, ठीक है। ये तो अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये भोग दे दिया, वो भोग दे दिया, इस तरीके से कर दिया। नाम बदनाम गोरखनाथ का, फोटो गोरखनाथ की लगा लेंगे, पीछे उल्टी क्रियाएं करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो धुना रहा बेशक वीडियो बना लो, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हम तो सीधे साबर मंत्र से, गुरु गोरखनाथ के से, और मंत्र भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो ओम शिव गोरखनाथ बोलती हूँ और उससे झाड़ा लगाती हूँ, और उससे आराम होता है। तो बाबा जाने, ना हो तो भी बाबा जाने। क्या करें, धर्म की आड़ में पाप कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। देखो मैं किसी पर्सनल को टारगेट नहीं, हम किसी का नाम ले रहे हो, आम बातें हैं। आज हर 10 किलोमीटर पे झाड़ा लग रहा है। 8-10 किलोमीटर पे झाड़ा में जो ये मीडिया वाले भाई साहब, इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि तामसिक भी और सात्विक भी दोनों की है। देखिए तंत्र में कहीं ये नहीं लिखा कि आप तामसिक में जाओ, लेकिन रास्ते जो कोई मंत्र पूजा करता है वो भी तामसिक। देखो भाई, जब तामसिक काम करेंगे ना, मैंने इतना बोलूँ ना जितना तू बोल रहा है, ठीक है भाई, मैं सीधी बात कहा। तो आप जो कह रहे हो तामसिक वगैरह जो भी कह रहे हो, इस साधना में क्या होता है कि दुनिया से पैसे लूटना, क्योंकि ये तामसिक में वो होगा, उतारे सुतारे चलेंगे, ये होगा वो होगा, तो इसमें जनता को तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देने पड़ेंगे तो खर्चा भी लगेगा भाई। अगले मतलब कि अपना खर्चा चलाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। आप सिर्फ मंत्र विद्या से, साबर मंत्र है जो गुरु हाँ जी। और कुछ लोग ये भी मान ले सवाल उठा सकते हैं कि घर किस लिए जाती है, घर जाती है तो पैसे पूसे लेती होगी। मैं तो सीधी कहा गुरु 50 मीडिया उरा खड़ी है, और भी मीडिया आ जाएगी भाई। घर बुलाओगा, मेरे पास पर्सनल गाड़ी तो है नहीं भाई, किराया तो हम नहीं देना पड़ा, और घर भी मैं कोई झाड़ा नहीं लगाती, कुछ नहीं करती। बुलाओ भाई, मैं तो किसी घर का खाती पीती भी नहीं हूँ। अपने जाके और बैठ के, और जो बच्चे हैं उनको खाना पिलाना है तो खिला पिला दो भाई। मैं तो भोजन करती नहीं, मेरे को तो 3 साल हो गए भोजन करे, तो मेरा ऐसा आपको महसूस हुआ कि अब मेरे को झाड़ा लगाना शुरू चाहिए, मेरे देखो मैं खुद बीमार थी, मैंने ये बात पहले भी मीडिया को बताई और आज फिर से बताती हूँ। मैं पहले खुद भी बीमार थी और मैं कहीं ठीक नहीं हो रही थी। मैं 22 साल से बीमार थी, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो मेरे को मेरे गुरुजी के पास लेके गई मेरी मम्मी पियर पक्ष से, तो वहाँ मुझे लेके गए, मेरा भाई लेके गया, उन्होंने मेरा इलाज किया, मतलब जो भी किया उन्होंने, उस तरीके से मैं ठीक हुई। तो मैं भक्ति तो कर ही रही थी काफी साल से। तो भक्ति करने के बाद गुरुजी ने जब चिंता त्रिशूल, उनको कुछ दिखा होगा मेरे अंदर, तो उन्होंने रखे। तो जब गुरु गोरखनाथ की मतलब कि नियम कुछ आगे आए उनके आगे, जो भी उनके आगे आए, उन्होंने मेरे को बताया नहीं। उन्होंने कहा बेटा अगर तेरे को ठीक रहना है ना तो तू धुने की सेवा कर। तो मैंने उनसे नियम पूछे धुने की सेवा करने के, तो उन्होंने मेरे को बताया। मैं उस तरीके से धुने की सेवा में लग गई, और लगने के बाद भाई धुआं लगता है तो आपको पता है प्रचार प्रसार फैलता है तो जनता आएगी। तो भाई किसी के सर में दर्द था, पेट में दर्द था, उन्होंने कहा भाई धुने की बबूत, उन्होंने मेरे को बताया कि धुने की बबूत उठा के दे दो, आराम हो जाएगा। मैंने जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके बबूत उठा के दे दी, उनके आराम हो गया। फिर मैं पहले हाथ से झाड़े लगाती थी सभी के, तो अब जनता ज्यादा होगी तो हाथ से किस किस का लगाऊं, तो इसलिए अब मैं मोर पंख का झाड़ा लगाती हूँ। पहले मैं हाथ से सिर्फ हाथ धर दिया करती हूँ, ओम शिव गोरखनाथ, उससे आराम हो जाएगा। ये जब मेरे को पता चला कि भाई जति गुरु गोरखनाथ के, मैं खुद बताती हूँ कि मैं चीजों में विश्वास नहीं करती थी, पर मैं ठीक हुई हूँ ना जब से मुझे बहुत विश्वास है। मैं भक्ति जरूर करती थी, पर मैं ये जो शाणे शेवड़े तांत्रिक हो है ना, इन्हें नहीं मान्या करती ना मैं जाया करती। तो मेरी मम्मी जबरदस्ती मेरे को लेके गई थी मेरे गुरुजी के पास, तो उससे मैं वहां से मेरा आराम हुआ। और वहां वचन भी हुए थे कि जब तक धुने की सेवा करेगी तब तक तो ठीक रहेगी, और जिस दिन धुने की सेवा करनी छोड़ देगी ना, उसी कंडीशन में दोबारा से खाट में गिर जाएगी। इसलिए मैं ये पूजा करती हूँ। और ये भी कहा गया था कि जब तक दूसरे का भला करेगी तब तक खुद का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी, आपने आप झाड़ा लगाना काफी दिन से आपने चालू कर रखा है, और लगातार आपके साथ समस्याएं रही हैं कि जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आपको आना पड़ रहा है। यहाँ पे आपने धाम अपना शुरू किया है यहाँ पे, तो कितने दिन तक ऐसा चलेगा? क्या आपने आगे की जो योजना बनाई है कि किस तरह से धाम, एक नया धाम स्थापित कराया जाए एक जगह पे, जहाँ पे जो श्रद्धालु जो है वो परमानेंट वहाँ पे आ सके, तो उसके लिए क्या योजना बनाई आपने आगे की? मैंने योजना भाई, योजना तो क्या ना, आजकल पैसा खेल से सारो, जब ये तो है ही ना तो फिर क्या योजना बनाऊं। और जिस दिन पैसा होगा उस दिन तो देखो धाम कहाँ बनेगा। वैसे मेरी इच्छा ये है कि मैं अपना धाम अपने पीर की तरफ बढ़ाऊं जी, नरेगा की गुड़गांव की तरफ मैं अपना जो धाम है वहाँ बनाना चाहती हूँ। पर वहाँ जमीन बहुत महंगी, इतना तो 1 2 साल 6 साल अभी लग जाएंगे, क्योंकि मैं एक चढ़ावे पे डिपेंड हूँ। बेशक इसको जनता, मीडिया, कोई भी कुछ भी समझे, और वो ही चढ़ावा मैं यहीं पे लगा देती हूँ, ठीक है। तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, हमारे जो पाली में वहाँ भी जमीन आ है, या तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी डेरा बनाने के लिए, या फिर मैं जाऊंगी अपने पिया। बाकी मैं वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप काम तो कर नहीं पाते, ठीक है, तो धाम कैसे बनेगा? तो आप चढ़ावे पे डिपेंड हैं। देखो जो वो बैठा है ना, जिसका नाम लेकर मैं बैठी हूँ, जति गुरु गोरखनाथ, जब उसने मुझे ठीक किया है, और मेरे हाथ से 100 में से 10 आदमी तो ठीक हो रहे होंगे, 100 में से 10 आदमी ठीक हो रहे हैं ना, तो वो मेरे लिए भी, मेरे लिए बाद में अपने लिए छत पहले बना के देगा। तो उसको ही अगर ऐसा लग रहा है कि भाई उठा पटक हो रही है, कभी वहां लेके जा रही है मुझे, कभी वहां लेके जा रही है, तो पहले वो अपनी छत का इंतजाम करेगा ना, तो अपने बच्चों के लिए तो खुद ही इंतजाम करेगा। कहने के तो कल तक रामलीला भी तंबू में ही थे,
और जब एक समय आया तो आज आलीशान मंदिर वहाँ पे बन रहा है, तो ये तो समय की बात होती है। लेकिन जो आप जो झाड़ा लगाती हैं, लगभग कौन कौन सी बीमारी है जो मोस्टली यहाँ पे ज्यादा ठीक है? देख भाई, आराम हो जाए तो बुखार में भी हो जाए, आराम हो जाए तो कैंसर में भी हो जाए, ना हो तो बुखार में भी ना हो। मैं तो झाड़ा सब क्या लगाया करूँ, अल्सर हो, सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, टीबी हो, और ये अपने जोड़ों में दर्द हो, लकवा हो, और ये हार्निया पार्निया कई रोग हो जाए, जो इन सब का झाड़ा लगाया। लगभग कितना समय आप साधना करते हैं? भाई देख, मैं तो सच्चाई बताऊंगी, मैंने अपनी साधना तो वैसे मैं कर ही रही हूँ 3 साल से, पर जब से डेरे की सेटिंग बिगड़ रही है ना, तब से मैं ध्यान लगा ही नहीं पाया। तो आप अपना जो समय निकालना चाहेंगे उसमें उसके लिए क्या मतलब करना चाहेंगे, लोगों से क्या करना चाहेंगे? थोड़ा समय आपको भी दिया जाएगा ताकि आप मुझे जनता परेशान नहीं कर रही है, मेरे को जनता परेशान नहीं कर रही है कि मैं जिस कारण ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड ही डिप्रेशन है कि उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर से हो रहा है ना। देखो, हूँ तो मैं भी इंसान हूँ। हर एक साल की एक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो लेवल अप डाउन हो ही रहा है। जगह की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ जी, जगह की वजह से अब यहाँ सेटअप हुआ है। अब 1-2 गद्दियाँ लेके, कल का जन्मदिन है मेरा, बस सभी को, भाई जो भी इन वीडियो को देखेंगे उन सभी को आमंत्रित करती हूँ, कल शाम 4 बजे यहाँ पहुँचे। बाकी जन्मदिन के बाद मंगलवार की गद्दी है, बुधवार से अपनी साधनाओं में मैं जुट जाऊंगी। जिस तरीके से अभी तो मेरी खड़ी तपस्या आएगी, फिर मेरी मिट्टी की तपस्या आएगी, फिर जल तपस्या आएगी, तो अभी 3 तपस्या तो मेरी बाकी है। बाकी पैर में चोट लग रही है, खड़ी तपस्या तो इस कारण नहीं हो पाएगी। दिखा दियो, पैर दिखा दियो भाई साहब, पैर दिखा दियो, पैर दिखा दियो। इसको 2 महीने चढ़ा लगा सकते हैं और इसकी समस्या उनको ध्यान साधना करने में उनको समस्या नहीं, मेरी तपस्या रह रही है, जति गुरु गोरखनाथ की खड़ेश्वरी तपस्या होती है वो भी रह रही है, और मिट्टी के अंदर दब के जो मैं तपस्या करती हूँ वो भी तपस्या रह रही है, और जल तपस्या भी, तीनों तपस्या मेरी पेंडिंग चल रही है। और ये जल्दी से ठीक हो जाए तो इसी महीने में मैं उनको निपटा दूंगी। पैर ठीक होने के बाद करोगे जितने पैसा। हाँ जी, ये इसमें 2-5-6 पट्टियां और होंगी, दिखा बाबा की दया से हो ही जाए, ठीक है। एक बार श्रद्धालुओं को जी यहाँ का एड्रेस और बता दें। ये गांव पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा। और बुआनी खेड़ा स्टेशन पास लगता है, तो कोई भी ट्रेन से आने वाला है वो बुआनी खेड़ा स्टेशन पे आए। वहां से 3 किलोमीटर पुर गांव पड़ता है। पुर गांव में चौधरी धर्म काटा है, वहां अपना धाम बनाया मैंने, और बाहर मेरे ये जो धाम के पोस्टर भी लगे हुए हैं। दिल्ली से आने वाली संगत पहले रोहतक आए, रोहतक से फिर मुंडाल आए, और मुंडाल से तालू, और तालू से फिर यहाँ पहुंचे पुर गाँव। और हिसार साइड से आने वाली है वो सोरखी आए, सोरखी से तालू आए, तालू से पुर पहुंचे। अच्छा जी, जा सकते हैं। हाँ जी, आखिरी प्रश्न और कर लीजिए। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, सुखराईनाथ ने फिर कहा है मैं इन पाखंडियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ूंगा। औरों के खिलाफ तो अभियान छेड़ रहे हो, और लेकिन खुद पाखंड वहां हो रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है हमारा। एक बात बताओ आप, हाँ, क्या दूं? कह दो मैं कोई मैं मेहनत कहीं करना है। बता दो, मान लो तड़के मीडिया के ऊपर प्रेशर डाला वो कि ये क्या वीडियो बनाई, ये है वो है, भाई देख लियो अपना। मैं जैसी दी आज सुबह की बात है जी। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, सच है, सच को कभी दबाना नहीं कौन से डेरे में झाड़ा नहीं लग रहा? 100 में से 80% डेरों में झाड़ा लगता है। पहले कोथ में भी झाड़ा लगा करता। सुल्फे गांजे अफीम वाले वहां पड़े रहते हैं, जो 3 मेरे इंजेक्शन लगाने के लिए आए थे, नशे का जहर का जो भी था, वो खुद अफीम गांजे में चुचो रहे थे और उन्हें थाना में लेके गए, आप वहां पहुंचे भी थे। उन्होंने भरपूर नशा किया हुआ था, और सुखराईनाथ की सारी वीडियो चैटिंग मेरे पास मौजूद है जो उनके फोन में थी। मैंने मीडिया को दी है, खुद ही बंद कर दिया। साध्वी जी, आपका नाम नहीं लिया, जो बात है सच है, नाम नहीं लिया किसी का भी। उनका है आगे जो पाखंडी है इनको मैं बंद करवाऊंगा। एक बात बताओ आप, जल मेरा नाम नहीं लिया उसने। हाँ, नहीं लिया। सुनो मेरे, मैं तो सीधा टारगेट रखा करूँ। हाँ, वो चेकिंग में भी है, ठीक बात है। मत लो मेरा नाम। जब से मैंने गद्दियां शुरू की है, मेरे पास संगत आने लगी है, तब से उसका मिर्च लाग रही है आके, या गद्दी क्यों लगा रही है? अरे और भी तो गद्दी लगा रहे तू। आज तक हमने सुखराईनाथ को नाम में ना सुनो, तो ये सुखराईनाथ हाईलाइट हो रहा है कि सुखराईनाथ भी है कोई। जब से मैंने गद्दी लगाई तब से वो हाईलाइट हुआ है। इसके बारे में मैं 2 बातें बताऊंगा। देखिए, कोई भी साधक है, आदमी है चाहे वो लुगाई है, चाहे वो औरत है तो मर्द है, हर एक के अंदर एक सूक्ष्म आत्मा निवास करती है। वो आत्मा न जनाना होती है न मर्दाना होती है। साधना कोई भी कर सकता है, इसमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है। कोई भी आदमी सेवा कर सकता है। इसमें भी किसी को ये बताया जाता है कि आदमी सेवा करेगा या लुगाई सेवा करेगी। वो भी तो ग्रस्त थी। भगवान शिव शंकर थे, वो भी ग्रस्त थे। श्री राम जिनका अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है, वो भी तो ग्रस्त थे। श्री कृष्ण भगवान भी ग्रस्त थे, तो उनको क्यों नहीं कहते? गोपी चंद की जो माता जी थी, उन्होंने भी गोरखनाथ जी का जोग दिलाया था, तो गोपी चंद भी तो ग्रस्ती थे ना। उसके बाद सनातन धर्म से चला रहा है कि तो अपनी व्याता को माता कहा था उसने, जब उसने ये जोग लिया था। तो फिर हम कौन से ग्रस्ती रह रहे हैं? हाँ, ग्रस्ती की है हमने, हम क्या मना कर रहे हैं, पर अब तो ग्रस्ती नहीं है। अरे अब क्या ग्रस्ती आदमी सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है, खूब कर सकता है, पर चोला नहीं पहन सकता। तो आप अपनी तरफ से क्या जवाब देना चाहोगे कि मैं जो बात पूछ रहा था कि आत्मा में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं होता है? देखो जी, औरत हो चाहे आदमी हो, किसी की भी सेवा कर सकता है, किसी की भी साधना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तपस्या करने में अच्छाई से करो, नेक नियम से करो, साफ सुथरे होके करो, साफ विचारों से करो, चाहे वो कोई भी। एक आखिरी प्रश्न और पूछना चाहूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, कि अंधविश्वास आप किस चीज को मानते हैं?
कहते कि अंधविश्वास है, पाखंड है, वो पाखंड क्या होता है? भाई मैं अंधविश्वास तो देखिए इन देवता पर विश्वास करूं, मैं तो कहीं भी चीज में ना मानूं। जो भी इनका नाम लेकर बैठे हैं ना, अगर बुरा करेंगे तो उसका फल ये देंगे देवता उनको, अगर अच्छा करेंगे तो भी यही फल देंगे उनको। ठीक है, बाकी मैं अंधविश्वास पहले मानना करती कि ये जो बैठे हैं ये लूट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मैं ठीक हुई हूँ बिना पैसे। तो मेरे गुरु ने मेरे को बिना पैसे ठीक किया है, मेरे को भी वही वरदान दिया है कि तू भी बिना पैसे ठीक कर। देखो कहते हैं कि भाई थाली लगाओ है, ये चढ़ावा चढ़ावा है, भाई वो जनता की इच्छा है। जनता मेरे पैरा में पैसा लुढ़काओगी, मान ले 10 का चढ़ाओ, 5 का चढ़ाओ, तो वे उड़ता अच्छा लगेगा। मान ले थाली में दे, अगर हमने पैसे का लोग हो तो हम दान पत्र भी टिकवास कहाँ, अंधाधुंध टिकेंगे उसमें तो पैसे, वो तो पता भी नहीं चलेगा। और थाली में तो जनता के सामने जितने टिक रहे हैं। तो भाई रही अंधविश्वास की बात, मैं तो देख भगवान ने अंधविश्वास नहीं मानती, गुरु ना मैं पाखंड मानती। हाँ, जो पैसे लूटते हैं, बकवास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो होंगे अंधविश्वासी, भाई वो काम कर रहे होंगे, ऐसा जनता को लगता होगा। आदेश जी, ये थी सोमनाथ साध्वी जी।